मैजिक मॉर्निंग इंडिया। कैसे हैं आप लोग? आशा है सब स्वस्थ और मस्त हैं। आई होप कि आपका बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग जो आप और हम कर रहे हैं बहुत अच्छा चल रहा होगा। और अगर नहीं चल रहा ना तो आपको एक चीज़ बहुत छोटी सी ध्यान देने लायक है, जिसको आप दोबारा से देख सकते हो कि कहाँ कमी हो रही, या फिर आप और भी चीज़ें देख सकते हो। पर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि आपके लक्ष्य और उसके बीच में जो चीज़ और उपलब्धि के बीच में जो गैप होता है ना, जो वो ब्रिज बनाने का काम करता है, वो करता है अनुशासन। आपका किसी चीज़ को लेके अनुशासन आपको उस लक्ष्य और जो उसकी सक्सेस है, जो उपलब्धि है, वहाँ तक पहुँचने में जो आपका सहायक बनता है, वो आपका बनता है अनुशासन। अनुशासन आपके पूरे काम करने के तरीके का, आपके बोलने के तरीके का, आपके बैठने उठने खाने के, आपका टोटली आपका जो अनुशासन है, डिसिप्लिन है, वो एक उसके ब्रिज का काम करता है आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर यही खासियत है कि यहाँ पे आपको रोज़ नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आपको बहुत मौके मिलते हैं, आपको सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत मौके मिलते हैं। यहाँ पे आपको बोलना, लोगों से कनेक्ट होना, लोगों के साथ जुड़े रहना, लोगों को जोड़ना, ये सब चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। इस इंडस्ट्री की ये खासियत है। यहाँ पे तोड़ना नहीं, जोड़ना सिखाया जाता है। यहाँ पे लोगों से आप कैसे कनेक्ट रहें, लोगों को कैसे एक अच्छा एटमॉस्फेयर दें, लोगों के साथ कैसे आप लगातार काम करते रहें, वो सब चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। यहाँ पे आपको लगातार सीखना होता है, लगातार आपको टीम बनानी होती है। जो लोग सोचते हैं कि मैंने यहाँ पे 2 4 10 20 50 लोगों की टीम बना ली और अब मेरा काम अपने आप होने लगेगा, तो वो लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। जब हम यहाँ पे काम को शुरू करते हैं तो कॉन्टिन्यूस आपकी प्रैक्टिस चाहिए, यहाँ पे लगातार आपका निरंतर प्रयास चाहिए। और उसके साथ जो बहुत ज़रूरी है वो संयम, पेशेंस। किसी भी चीज़ को आप करना शुरू करें, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, आपके पास संयम नहीं है, और उसके बाद में आप निरंतरता नहीं बना रहे हैं, तो आपको जो जहाँ पे एक आपसे कम जानने वाला या आपसे कम नॉलेज वाला व्यक्ति वहाँ पे हासिल कर गया, और आप उसके पास ये दो चीज़ें थी और आपके पास ये दो चीज़ें नहीं थी, संयम और आपकी निरंतरता, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। ये दो चीज़ें आपके पास नहीं थी, उनके पास थी, वो हासिल कर गए। और आप और हम देखते हैं कि उनके पास ऐसी हमारे से कुछ ज़्यादा नहीं था, ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, ज़्यादा एजुकेशन नहीं थी, या ज़्यादा पुराने नहीं थे इस फील्ड में, फिर भी वो उस लक्ष्य को हासिल कर गए। तो आपने जानने की कोशिश करी कभी ऐसा कैसे क्यों हो गया? यही कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके पास अगर कुछ एजुकेशन कम भी हो तो भी चलेगा, बट आपके पास एक संयम, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। और आपको निरंतर प्रयास करना है, निरंतर प्रैक्टिस में लग रहना है, निरंतर सीखते रहना है, निरंतर सिखाते रहना है। आपको कोई भी इस इंडस्ट्री के अंदर, क्या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, जॉब के अंदर, आपको ऊपर जाने से नहीं रोक सकता। जब किसी भी काम को शुरू करते हैं तो हमें बहुत जल्दी रिजल्ट की अपेक्षा होने लगती है, हमें बहुत जल्दी रिजल्ट दिखने लगे, और हमारा सारा ध्यान रिजल्ट की तरफ चला जाता है, और हम जो उसका प्रोसेस है, जो हमें संयम के साथ निरंतर करना होता है, उसको हम भूल जाते हैं। और
फिर होता क्या है, हम वहाँ तक पहुँचते नहीं हैं और उसके बाद में शुरू होती है कहानी दोष देने की। दोष देना आज के टाइम में इतना आसान है कि आप किसी भी चीज़ का ब्लेम किसी और के ऊपर लगा दो, किसी परिस्थिति के ऊपर लगा दो, किसी मौसम के ऊपर लगा दो, किसी माहौल के ऊपर लगा दो, टीम के ऊपर लगा दो, अपलाइन के ऊपर लगा दो, कंपनी के ऊपर लगा दो। तो मतलब जब हम गलती खुद कर रहे होते हैं और उस चीज़ को हम समझ नहीं पाते हैं, जब कुछ समझ में नहीं आता तो हम क्या ढूंढते हैं, हम ढूंढते हैं कुछ ऐसा कि जिस पे हम अपना ये सारा दोष डाल सकें। जब हम खुद जिम्मेवारी लेना शुरू करते हैं ना, तो हमें इन चीज़ों की सारी नॉलेज आती है, इन चीज़ों को समझ में आता है कि अपनी गलती कहाँ पे हमने की और हम कहाँ पे लैग किया हमने और जिस वजह से हमें ये प्रॉब्लम हुई। जब इन आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को, छोटे छोटे अपने जो लैग्स बीच में आते हैं, इनको आप ढूंढ लोगे, इनको समझ लोगे, तो आपको लोगों के साथ व्यवहार बनाना बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, लोगों के साथ व्यवहार बनाना बहुत आसान हो जाएगा। जब आप व्यवहार को अच्छा रखते हो ना, तो आपका इस इंडस्ट्री में क्या, किसी भी इंडस्ट्री में, और मैं कहता हूँ इंडस्ट्री में क्यों, आपके पूरे जीवन में आपका बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। कोई भी व्यक्ति अकेला इतना हासिल नहीं कर सकता कि वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ले। जो लोग कहते हैं कि मैंने ये अकेले किया है, या फिर सेल्फ मेड मिलेनियर हैं, या फिर उन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी की है वो अकेले की, या फिर उन्होंने बहुत बड़ी टीम खड़ी की है वो भी अकेले की है, तो वो कहीं ना कहीं आपसे गलत कमिटमेंट कर रहे हैं, वो अपने आप को कहीं गलत खड़ा हुआ देख रहे हैं। कोई भी व्यक्ति इस टाइप के बिजनेस को या किसी बिजनेस को या कंपनी को अकेला नहीं खड़ा कर सकता। आपको बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं, आप उनकी सपोर्ट करते हो, वो लोग आपकी सपोर्ट करते हैं। एक दूसरे की सपोर्ट से ही सारा सिस्टम चलता है। हमारी इतनी बड़ी बॉडी है और बॉडी के अंदर इतने सारे पार्ट्स हैं, और पार्ट्स के साथ में हमारे शरीर में है बहुत ट्रिलियंस ट्रिलियंस सेल्स। आपको पता है वो सेल्स जो हैं, अगर वो इंडिविजुअली उनके अंदर इतनी पावर है कि वो अपना सारा काम करते हैं, वो सोचते हैं, वो फीड करते हैं, वो खाते हैं, वो निकालते हैं, वो सांस लेते हैं, वो सब कुछ करते हैं, बट फिर भी वो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। अगर आप यकीन मानो, उन सेल्स की अगर हमारी बॉडी में बॉन्डिंग टूटने लग जाती है ना, जब, तो शरीर टूटने लग जाता है, आपकी बॉडी सही से काम नहीं करती है। ये पूरी बॉडी इस चीज़ का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ये पृथ्वी, ये ब्रह्मांड इस चीज़ का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आप जब तक एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहते हो, आपका व्यवहार ठीक नहीं रहता है, आप एक दूसरे से मिलकर काम नहीं करते हो, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हो, एक दूसरे का सपोर्ट लेते नहीं हो, तो आप बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं कर सकते। आपको बहुत लंबा समय लग जाएगा एक छोटी सी अचीवमेंट लेने के लिए, लेकिन अगर आप बहुत सारे लोगों को साथ लेके चलेंगे, आप बहुत अच्छा व्यवहार रखेंगे और बहुत अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे, तो आपको बहुत जल्दी वो सक्सेस मिलेगी जो आप चाहते हो। अब मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि अच्छे लोगों के बीच में रहना, अच्छे लोगों के साथ में रहना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिजिकली किसी अच्छे लोगों के साथ, हो सकता है कि जिस व्यक्ति को आप पसंद करते हो, जिस व्यक्ति से आपका अपलाइन है, चाहे टीम मेंबर हैं, वो बहुत अच्छे हैं, बट वो आपसे बहुत दूर रहते हैं और आप फिजिकली उनसे नहीं मिल पा रहे हो, नहीं कनेक्ट हो पा रहे हो। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि आज के टाइम में हम सोशल मीडिया से, हम जिन लोगों से कनेक्ट हैं, कि उनके व्यवहार का, उनकी कनेक्शन का आपके व्यवहार पे ही फ़र्क पड़ता है? डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। आप जिन लोगों के साथ में सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो, आपका व्यवहार भी वैसा ही होने वाला है। आप भी उसी तरीके से बिहेव करने वाले हो जिस तरीके से आपके ज़्यादातर लोग, कनेक्टेड लोग व्यवहार करते हैं। तो उन लोगों से आप सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट रह सकते हो, उन लोगों की एक्टिविटी दे सकते हो, क्योंकि जो लोग पॉजिटिव सोच के साथ में अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे भी वही दिखाएंगे
और जब फिज़िकली आप उनसे मिलेंगे तो भी आपके सामने उस तरीके से ही वो बिहेव करेंगे। तो इन खास ख्याल रखिए कि आप जिन लोगों के साथ हैं, और जो लोग आपके साथ हैं, आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि आप अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट रहें, और इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखना है कि आप अच्छे बने रहें ताकि आपसे जो कनेक्ट है उनकी भी ज़रूरत पूरी हो। यहाँ पे सपोर्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट हैं और आप सीख रहे हैं और खुद को बिल्ड कर रहे हैं, खुद को ग्रो कर रहे हैं। आपके साथ मिलने से किसी और की रिक्वायरमेंट भी पूरी होनी चाहिए। शिक्षा या एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने सीख लिया, अपने आप को ग्रो कर लिया और आपने उसको अपने तक ही रोक लिया। जब तक आप इसको बाँटना नहीं सीखेंगे, जब तक आप लोगों को इसको देना नहीं सीखेंगे, आप भी उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं ले सकते। आप इंडिविजुअली बहुत थोड़ा-सा फ़ायदा ले सकते हो। तो आपको बस यही कहना चाहूँगा कि अच्छे लोगों के संगत में रहिए, अच्छी सोच रखिए, और आप लगातार निरंतर प्रयास करते रहिए, और सबसे बड़ी बात कि आप पेशेंस बना के रखिए। निरंतर प्रयास करते रहिए और पेशेंस बना के रखिए, क्योंकि मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, आपके लक्ष्य और उपलब्धि के बीच में जो आपका पुल का काम करता है वो होता है आपका अनुशासन, यानी कि डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में आप सारे काम करते रहिए और उसके साथ में आपको वो लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत आसानी होगी, और आपके व्यवहार को अच्छा बनाए रखें और नए नए लोगों से कनेक्ट रहिए, नए नए लोगों से जुड़ते रहिए, चाहे उनसे आपका काम होता है चाहे नहीं होता है, बट अच्छे लोगों से कनेक्ट रहिए और खुद भी अच्छे बनिए ताकि किसी और को आपसे मिलके खुशी हो। अगले लाइव में, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बातों के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।